मेरे साथ बात करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दीपक वोरा पूर्व राजदूत हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका से भी हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट जुड़ रही है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन शुरुआत दीपक सर आपसे करूंगा मैं। दीपक जी, एक गाना था बॉलीवुड का, बापू सेहत के लिए तू तो बड़ा हानिकारक है। क्या ट्रंप वही बापू बन गए हैं जो दुनिया के लिए और खासकर अमेरिका के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है आपके साथ आपके शानदार चैनल में शरीक होने का। फिर आपके पास विशेषज्ञ और हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा, आपकी मुझसे कहीं ज़्यादा है, बट थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी चला जाऊंगा, इसलिए कोने में बैठा हूं, सो थैंक यू। यू नो, ये क्या हो रहा है इस समय में जो आपने सवाल पूछा है, इट्स अ डिस्टर्ब्ड सोसाइटी। अब कैलिफोर्निया के बारे में बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ कि 2-3 साल तक तो उसका जीडीपी भारत के जीडीपी से ज़्यादा होता था। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. सबसे बड़ा स्टेट, सबसे अमीर स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स। वो क्या है, वो फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड और वो बाकी चीज़ें जो वहाँ पर होती थी, ये क्या बच्चों के लिए डिज्नीलैंड, ये वो सब वहाँ पे थे। इमिग्रेंट पॉपुलेशन लगभग 50% की है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, और जो हिस्पैनिक हैं, लैटिन अमेरिका से जो आते हैं और जो ब्लैक्स हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये 4 चीज़ें इसमें साफ जाहिर हैं। पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ब्लेटेंट रेसिज्म, ये मैंने खुद देखा सर, मैं तो रहा हूँ वहाँ पर, कि ब्लैक्स को नहीं लग रहा, वो गेट्टोज में रहते हैं। तीसरी चीज़ जो वहाँ पे हम देख रहे हैं, इनकम डिस्पैरिटी, गोरों के पास बहुत ज़्यादा है, इनके पास कलर्ड पीपल के पास बहुत कम है। और चौथा जो है कि इस समय जो राष्ट्रपति है वो रिपब्लिकन है, गवर्नर साहब डेमोक्रेट हैं, राष्ट्रपति हटा नहीं सकता उनको। अमेरिका इज़ अ स्ट्रेंज प्लेस फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। अब मेरा मानना है, कैलिफोर्निया में पहले भी आपको याद होगा 1992 में शायद वो रॉडनी किंग था, एक ब्लैक ड्राइवर, उसको मारा था पुलिस ने, मार के जान ले ली। उसके बाद राइट्स कब हुए, जब वहां की कोर्ट ने कहा कि पुलिस वाले की कोई गलती, पुलिस वालों को छोड़ दिया, तब वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। और फिर जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर का भी हुआ तो मिनेसोटा में था, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं आपसे दीपक सर एक और पूछ रहा हूँ। आपने जितनी डेमोग्राफी बताई, जितना वहाँ का सोशल, जो वहाँ का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सब बताया, इट्स ओके। इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे, इससे पहले भी डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन्स रहा होगा, लेकिन जैसे ही ट्रंप आते हैं उसके बाद जो वो फैसले लेते हैं, क्या उन फैसलों ने इस सिचुएशन को और भड़का दिया? जैसा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर कह रहे हैं नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी। 100% नेशनल गार्ड भेजने की जरूरत नहीं थी। कैलिफोर्निया के कह रहे हैं LAPD, सर आपने तो सीरीज भी देखी होंगी, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, उनकी बहुत तारीफ होती थी। ये मेरा मानना है कि ट्रंप कोई पोजीशन बना रहा है कि मुझे नेशनल गार्ड भेजना पड़ा, मुझे मरीन्स भेजने पड़े, क्योंकि ये जो गवर्नर न्यूसम है ये बेकार का है, ये कुछ नहीं कर पा रहा था, और अब वो पोजीशन बना रहा है, इसको बाहर निकाल दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली। ये मेरा मानना है, उसका खेल है। बिकॉज सर ये नहीं, यू नो हिज पर्सनालिटी। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी डिस्टर्बिंग है। जनरल ब्रजेश कुमार, सुपर पावर अमेरिका दुनिया को हड़काता है, दुनिया को अपनी धमकियां देता है कि नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो कहते हैं ना कि अपने घर की सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं और दुनिया भर में आप अपने ढिंडोरे पीट रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की जो इमेज है उसको कितना बट्टा लगा रही है? गौरव, ट्रंप साहब जो हैं, ही बुल इन चाइना शॉप। अगर वो पूरे विदेश के लिए इतना गड़बड़ करते हैं या कर सकते हैं, तो मानिए अंदर क्या नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना जौहर अभी अंदर दिखाना शुरू किया है। कई सारे फैसले हैं उन्होंने जो लिए हैं, या क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी हो, या फॉरेन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स का वहाँ पे जाना हो, या फिर लोगों को हिस्पैनिक्स को देश से निकालना हो, वो सब पड़ रहा है जुडिशरी ने, या उनके एक एक फैसले को नाकाम हो गया है। तो अमेरिका एक बड़ी डेमोक्रेसी है और चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा है, तो वो शायद कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो प्रेजेंट जो कहानी चल रही है, ये तो बहुत ही पॉलिटिक्स से परिपूर्ण है। और उनका एक जो फेमस वो है कि भाई गेट रिड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, उसके नाम पे जो उन्होंने, उनके लोगों ने तहस नहस मचा रखा है, वो फनी नहीं है, इट्स समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि ये बहुत इकोनॉमी यहाँ की बहुत बड़ी है, कैलिफोर्निया की, और ये स्टेट भी बहुत बड़ा है। तो हम देखेंगे जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रही है, खाली यहाँ नहीं, वो सब डेमोक्रेट के स्टेट्स हैं। यहाँ पे इलिनॉइस, जहाँ शिकागो बड़ा शहर आता है, न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स नॉर्थ ईस्ट में है,
इन सब जगहों में इस तरह की हरकतें शुरू हो गई है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है, डेमोक्रेट्स वर्सेस बिल्कुल राजनीति रिपब्लिकन्स है। देखिए अगले चुनाव अमेरिका में 2026 में है, हाँ और उस समय उसकी तैयारी अभी से वो कर रहे हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं मिस्टर न्यूज़ॉम, उसको कहते हैं न्यूज़कम, न्यूज कम ऑफिशियली वो बता रहे हैं। और आज की डेट में ये भी है, वो गवर्नर साहब का सेकंड टर्म पूरा हो रखा है, उन्होंने अपना हैट न्यूज कम देख को तो रखा है। डेमोक्रेट ने 7th ग्रेड वेरी लो मार्केट एक निक नेम बता दिया था जब उनको न्यूज कम का नाम दिया गया था। वैसे तो न्यूज नाम है उनका।